लाओस के बारे में बता दूं भाई तो ये है मोस्ट बॉम्बिंग कंट्री। मैं बैठा हूँ, सामने मेरे है मेकोंग रिवर। लुआंग प्रबांग एक फ्रेंच कॉलोनी है भाई फ्रेंच आर्किटेक्चर है। और यहाँ जो आप फ्लैग्स देख रहे हैं ये मेरे सामने लगा हुआ है भाई टुक टुक। आपको यहाँ की टुक टुक से लेके बुलेट ट्रेन भी बनी हुई है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा। हे गाइस व्हाट्सअप, स्वागत करता हूँ आपका एक और नए व्लॉग में मेरी लाओस ट्रैवल सीरीज़ के। फ़िलहाल हूँ मैं साउथ ईस्ट एशिया की एक ऐसी कंट्री जो चारों डायरेक्शन से लैंड लॉक्ड है। ये पड़ता है आपका थाईलैंड बॉर्डर पे। थाईलैंड से बिल्कुल बस से ट्रेन से आप आ सकते हैं इस कंट्री में। ये कंट्री भाई काफ़ी अंडररेटेड है क्योंकि यहाँ पे अभी टूरिज़्म इतना ग्रोथ नहीं कर पाया है, पर लोग थाईलैंड भी आके इसको मिस कर देते। मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, क्योंकि ये कंट्री काफ़ी सुंदर है भाई और बहुत ही अच्छी वाइब आती है यहाँ पे घूमने में। आपको यहाँ कम टूरिस्ट देखने मिलेंगे। यहाँ आपको खाने पीने के ऑप्शंस भी सारे मिल जाते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन। और इसके अलावा यहाँ घूमने के लिए, वॉक करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। घूमने की जगह के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ नेचर एंड वाटरफॉल ये सब देखने मिलता है। और इस कंट्री में भाई देखो क्या नज़ारे हैं। इस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन की बात करूं भाई तो ये टोटल 8 मिलियन पीपल की ही पॉपुलेशन है यहाँ पे। और अभी मैं हूँ लुआंग प्रबांग, जो कि इसकी कैपिटल सिटी से पड़ता है 300 किलोमीटर। यहाँ तक मैं कैसे आया वो मैंने दिखाया था आपको पिछले व्लॉग में। लाओस के बारे में बता दूँ भाई तो ये है मोस्ट बॉम्बिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पर कैपिटा। क्योंकि जब वियतनाम वॉर हुआ था तब यूएस ने यहाँ भी काफ़ी सारे बम गिराए थे, बट ये तो अच्छी बात थी कि 1/3 बम ही वहाँ के फटे। भाई इनका कोई लेना देना नहीं था वॉर से, फिर भी इनके ऊपर भाई बम गिरा दिए थे यूएस ने। पर यहाँ के लोग भाई बहुत सीधे हैं। इन्होंने उन बम की शेल का क्या किया, किसी ने नाव बना ली, किसी ने उसको अपने घर के कंस्ट्रक्शन में काम ले लिया, और कुछ लोगों ने उसके प्लांट्स बना दिए। और इस कंट्री में भाई आपको म्यांमार, वियतनाम, जो भी साउथ ईस्ट कंट्रीज़ है वहाँ पे आपको बुद्धिज़्म फैला मिलता है। यहाँ भी आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल्स है। मेरे साइड में आप देख रहे हो ये यहाँ का काफ़ी ब्यूटीफुल टेम्पल है। लाओस का ट्रेड काफ़ी ज़्यादा चलता है थाईलैंड और चाइना से। तो आपको यहाँ पे जो भी बोर्ड लगे दिखेंगे, बिल बोर्ड दिखेंगे, वहाँ पे आपको इनकी लाओ लैंग्वेज के साथ साथ इनकी चाइनीज़ लैंग्वेज में भी लिखे हुए मिलेंगे। यहाँ पे जितनी भी कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट हुआ है वो सारा चाइना के द्वारा किया गया है। जैसे कि आपको यहाँ की टुक टुक से लेके बुलेट ट्रेन भी बनी हुई है चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा। तो भाई ये है ब्यूटीफुल कंट्री और यहाँ के बारे में मैं आपको बताऊँगा इसी व्लॉग में। तो दोस्तों लुआंग प्रबांग जो कि 300 किलोमीटर दूर नॉर्थ पार्ट में पड़ता है लाओस के। कैपिटल सिटी से 300 किलोमीटर के लिए आप आ सकते हो बुलेट ट्रेन लेके या फिर बस से। तो ये दोनों ऑप्शन में आई वुड सजेस्ट कि आप ट्रेन ले लो। ट्रेन का कॉस्ट आएगा 1300 रुपीज़, उसमें आप पहुंच जाओगे। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन लुआंग प्रबांग। लुआंग प्रबांग एक फ्रेंच कॉलोनी है भाई, क्योंकि भाई लाओ कंट्री में क्या हुआ था ना, जापानीज़ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। पहले ये कंट्री जापानीज़ के द्वारा कैप्चर्ड थी, ऑक्यूपाइड थी। उसके बाद इन्होंने रीगेन की अपनी फ्रीडम को, उसके बाद फिर से इन्हें फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया था, तब से ये फ्रेंच कॉलोनी बन गई। बट इसके बाद जब इन्होंने 1953 में फाइनली रीगेन की थी अपनी फ्रीडम, उसके बाद ये भाई फ्री कंट्री कहलाई 1953 से। बट अभी भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रेंच आर्किटेक्चर दिखने मिलता है। आपको यहाँ की पूरी कॉलोनी एकदम ऐसे लगेगा भाई फ्रेंच आर्किटेक्चर है। और यहाँ जो आप फ्लैग्स देख रहे हैं वो है लाओ का फ्लैग, और ये देख रहे हैं ये बताता है कम्युनिस्ट है। लाओ कंट्री भाई मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, एक तरह से कम्युनिस्ट कंट्री बोला जाता है यहाँ पे। और ये साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ 2 ही कंट्री है, लाओ और एक वियतनाम, जो एक कम्युनिस्ट कंट्री में आती हैं। तो भाई यहाँ पे आप फ्लैग देखोगे, एक तो है इनका कंट्री का फ्लैग लाओ फ्लैग, और अगर वहाँ पे आप फ्लैग देते हैं तो ये फ्लैग आपको काफ़ी घरों में, हर घर में आपको 2 फ्लैग दिखेंगे, एक कंट्री फ्लैग और एक ये कम्युनिस्ट का फ्लैग। तो ये भाई कंट्री काफ़ी कम्युनिस्ट है। भाई लुआंग प्रबांग की टोटल पॉपुलेशन 500,000 पीपल है। सिर्फ 5 लाख लोगों की ये सिटी है भाई, जिसे आप घूम सकते हो काफ़ी अच्छे से। यहाँ आपको कोई टूरिस्ट देखने नहीं मिलेंगे। इधर आसपास सामने देखोगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल कैफ़े हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ की वाइब को।
और बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट को, जो कि यार भाई वाइब देता है आपको। भाई लाओस कंट्री को इंग्लिश में तो लाओस बोलते हैं, बट यहाँ के लोग कहते हैं हमारा ओरिजिनल नेम लाओ है। इनका अगर असली नाम भी देखा जाए इनकी कंट्री की लैंग्वेज में तो वो है लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो अगर आप इस कंट्री को प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो आप लाओ ही बोलें। लाओ देश यार भाई काफ़ी कम टूरिस्टिक है, इसीलिए यहाँ पे आपको 7-Eleven और बिग सी ये सब चीज़ें कम मिलेगी। यहाँ जैसे मैं लुआंग प्रवांग बैठा हूँ तो यहाँ पे भाई सिर्फ ये लोकल शॉप्स हैं और यहाँ भाई फ्लैग हर जगह लगा के रखते हैं लाओ कंट्री का। और यहाँ पे आपको ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ साइड में शॉप्स पे मिल जाती है। ये मेरे सामने लगा हुआ है भाई टुक टुक, काफ़ी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ हैं भाई यहाँ पे। ये ब्लू कलर का टुक टुक राइड है जो यहाँ की फेमस डेस्टिनेशन क्वांग सी वाटरफॉल और पक ओ केव्स, यहाँ 2-3 फेमस पॉइंट हैं जो आपके घूमने लायक हैं। उसके लिए आपको बुक करनी होती है, या तो आप टूर बुक कर सकते हैं, जैसे रोड के साइड में ही शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ से आप टूर बुक कर सकते हैं। नहीं तो आप अपनी ऑनलाइन गेट योर गाइड वेबसाइट है उससे भी टूर बुक कर सकते हैं। यहाँ से पक ओ केव्स और टत्सी वाटरफॉल, क्वांग सी वाटरफॉल, ये वाटरफॉल्स बहुत ही ब्यूटीफुल है भाई। यहाँ के नज़ारे तो भाई एकदम ब्यूटीफुल है। बट इसके साथ साथ मेरे सामने देख सकते हो भाई यहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पे बैठ के आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एक सनसेट क्रूज़ भी चलता है जो आपको पूरा घुमा के आता है सनसेट वाइब इस मेकोंग रिवर में। भाई यहाँ पे आप कहीं भी बैठो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अभी मैं बैठा हूँ सामने मेरे है मेकोंग रिवर, यहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट में दिखता है। और अगर आप सामने देखोगे तो ये हैं सनसेट क्रूज़, छोटे छोटे क्रूज़ बनाए हुए हैं, बड़े क्रूज़ भी हैं अच्छी क्वालिटी के। इनमें आपको सनसेट दिखाने ले जाते हैं आगे की ओर। बट मेरे हिसाब से भाई यहाँ बैठ के आराम से आप कुछ अपनी ड्रिंक्स या कॉफ़ी ले सकते हो और बढ़िया से यहाँ से सनसेट को फील कर सकते हो। जैसे यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं भाई, ये पूरी रो में काफ़ी सारे कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप बैठ के अपनी इवनिंग्स को एंजॉय कर सकते हो। और मेन थिंग कि यहाँ पे भाई बहुत कम टूरिस्ट हैं, तो भाई कम लोगों में काफ़ी अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छी फील आती है। तो भाई अभी लगभग शाम के 6:30 हुए हैं और अभी से देखो कितना ब्यूटीफुल माहौल होने लगा है यहाँ पे। कैफ़े की वाइब, सामने देखो भाई एक क्रूज़ जा रहा है वहाँ पे, क्या ब्यूटीफुल वाइब है यहाँ पे। सारे कैफ़े रेस्टोरेंट सब सज चुके हैं और काफ़ी अच्छी वाइब होनी शुरू हो गई है। यहाँ भाई आप एक और घर देखोगे और सामने 2 फ्लैग लगे हैं, एक लाओस का और एक इनके कम्युनिस्ट होने का। तो भाई इस एरिया में यार काफ़ी सुंदर घर हैं, पर मेरे को तो इन घरों से ही प्यार हो गया। इतनी सुंदर घर, इतना एकदम डेवलप्ड सिटी है ये लुआंग प्रबांग, क्योंकि यहाँ फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी तो उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। एकदम जैसा फ्रेंच छोड़ के गए थे इस कंट्री को, जैसा इस सिटी को छोड़ के गए थे, वैसी ही यहाँ पे वाइब है अभी भी भाई। बहुत सुंदर घर है, बहुत प्यारे नज़ारे हैं। तो आपको यहाँ पे फ्रेंच डोमिनेंस साफ साफ इनके घरों पे दिखाई देता है। लुआंग प्रबांग में मैं रुका हूँ भाई इस ब्यूटीफुल होटल में, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। ये यहाँ रिसेप्शन है और यहाँ से रूम का रास्ता है भाई। लुक एट दिस रूम, यहाँ पे 3 बेड दिए हुए हैं, अंदर किचन है। इसके साथ साथ भाई यहाँ देखो आयरन करने के लिए पैड, ड्रायर, यहाँ पे सब कुछ चीज़ें भाई एकदम परफेक्ट दी हुई है। इधर देखते हैं तो हम किचन मिल जाता है आपको, यहाँ फ्रिज यूज़ ले सकते हो और वॉशरूम भाई बहुत क्लीन है। तो दोस्तों कुछ देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गया था लुआंग प्रबांग की नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करने, जहाँ पे काफ़ी सारे शॉपिंग के ऑप्शंस थे और फूड ऑप्शंस में आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब कुछ काफ़ी अच्छी सिटिंग के साथ अवेलेबल हो जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे थे भाई काफ़ी यूनिक कैफ़े एंड रेस्टोरेंट जो बहुत ही मैजिकल फील दे रहे थे। दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको एक्सप्लोर करवाऊँगा लुआंग प्रबांग की नेचुरल ब्यूटी, जो कि लाओस की काफ़ी पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं। तो हम मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए भाई गुड बाय। आप अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।